हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन इन्वायरमेंटल स्टडीज का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है हाउ द व्हील वाज इन्वेंटेड। In this chapter, we are going to study that how these wheels in which we are roaming from here to there, cars में, scooters में, trucks में, trains में, आखिर ये जो wheel है जिसपे ये सारी दुनिया चलती है वो invent कैसे हुआ। ओके तो है ना चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो गाड़ी जिस पे चल रही है उसको जानना है ना सबसे इम्पोर्टेंट। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द invention of wheel so that we should know that how this wheel was invented. Now you can see children, I have a phone in my hand, okay? और ये सब कुछ क्या है, हमें सब कुछ मिला है हमारे लाइफ के लिए, कंफर्ट जोन के लिए। But do you know the grandparents, our grandparents when they were young, उनके पास उनकी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दिन भर बुक्स पढ़ते थे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे या फिर कहें तो रेडियो में गाने सुनते थे। बट आजकल तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो चाहे फ़ोन्स हो, कंप्यूटर्स हो, एयर कंडीशंस हो गर्मी मिटाने के लिए, और ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। एंड दैट मीन्स चिल्ड्रन वी ऑल आर वेरी वेरी लकी। बट हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं थे। अब आप सोचो कि ग्रैंड पेरेंट्स से भी जो बहुत पुराने लोग थे उनके पास तो रेडियो भी नहीं था, न्यूज़पेपर्स भी नहीं था, तो उनकी लाइफ कैसी होगी। उनकी लाइफ चिल्ड्रन और बहुत बुरी थी। उनकी लाइफ में कुछ भी कंफर्ट लेवल नहीं था, बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी उनकी। सो चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट दीज थिंग्स। ओके, you have many things around you which make your life comfortable. So just now we have seen, we have phones, we can talk to our friends, we can chit chat with our friends, we can even see the people who are sitting far away from us through video calls, through face calls, right? But क्या पहले ऐसा कुछ हो पाता था? पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं और चिट्ठियाँ भी 10-10 दिन, 12-12 दिन के बाद पहुँचती थीं। अब तो लाइफ बहुत सिंपल हो गई है। ओके, there are cars, televisions, telephones, air conditioners, computers and many other things. Yes, आप नाम लो और वो चीज़ जाहिर हो जाती है, right? अब तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल है चिल्ड्रन, लेकिन पहले के लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती थी। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो, पहले ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पहले लोग एक दूसरे से आराम से बात नहीं कर पाते थे। पहले लोगों को दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। पहले लोग दूसरों के पास जाने के लिए वॉक कर करके जाते थे या फिर एनिमल्स में जाते थे। और अब तो हमारे पास में कार्स है टू ट्रैवल, टीवी है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, फोन है टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। बट इट वॉज नॉट द केस व्हेन दे वर ग्रैंड पेरेंट्स और दे वर ओल्डर पीपल, दे हैड नो सच थिंग्स अवेलेबल। ओके, your grandparents did not have many of these things when they were children. So children, हमारे जो grandparents थे या आपके grandparents या मेरे grandparents, उनके पास ये सारी चीज़ें available नहीं थी। So we have discussed in the previous slide also, जो air conditions में हम बैठ के अपनी गर्मी हटाते हैं, हम आराम से फ़ोन पे बात करते हैं, हम कंप्यूटर्स में गेम्स खेलते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे grandparents के पास बिल्कुल नहीं थी। ओके, Their life was not so comfortable. आसान नहीं थी उनकी लाइफ। Their life was not at all comfortable. Comfortable मतलब क्या होता है? आराम। लेकिन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे चिल्ड्रन, उनकी लाइफ was not comfortable. It was very very difficult, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पर ये सारी चीज़ों का साधन नहीं था। बहुत मुश्किल टाइम था, बात करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, चिट्ठियाँ भेजा करते थे, और इसलिए चिल्ड्रन उनकी लाइफ हमारी तरह कंफर्टेबल नहीं थी। ओके, A long time ago, much before your grandparents were children, people lived in forest like wild animals.
सो चिल्ड्रन, अभी तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सालों पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, ओके, मच बिफोर योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी बहुत पहले, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के भी बहुत पहले, people lived in forest like wild animals। समझ में आया आपको? जो लोग होते थे, जो बहुत पुराने थे, ग्रैंड पेरेंट्स से भी बहुत पुराने थे, जो लोग होते थे, people lived in forest like wild animals। वो जंगली जानवरों की तरह रहते थे। वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है? वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, द फॉरेस्ट में रहते हैं। तो चिल्ड्रन, जो लोग थे जो बहुत पुराने थे, उनकी लाइफ कैसी थी? वाइल्ड एनिमल्स की थी। वो वाइल्ड एनिमल्स की तरह रहते थे। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये ऐसे लोग हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स से भी बहुत पहले थे। ओके, और इस तरह के लोगों को चिल्ड्रन हम क्या बुलाते थे? वी यूज्ड टू कॉल देम अर्ली मैन। ओके, और जो ये अर्ली मैन थे वो वाइल्ड एनिमल्स की तरह रहते थे। ओके, उन्हीं की तरह रहना, उन्हीं की तरह खाना किया करते थे। They did not have proper homes। उनके पास तो ढंग का घर भी नहीं था। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, वो कैसे इस गुफा में रह रहे हैं, केव्स में रह रहे हैं। उनके पास आज की तरह पका हुआ मकान नहीं था। ओके, ना ही हट था। वो कहीं भी जाते थे और पहाड़ों के बीच में गुफा में जाके रहते थे। इस तरह का जीवन था अर्ली मैन का। They lived in caves। ओके, वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। They ate wild fruits, roots and meat। और आपको क्या लगता है, उनके पास में क्या रोटी, सब्जी, दाल हुआ करती थी? No, they used to eat like wild animals। What? वाइल्ड फ्रूट्स, जंगली फल खाते थे, जड़ें खाते थे, पेड़ों की जड़ खाते थे, या फिर जानवर को मार के उनका मीट खाते थे। और इस तरह की लाइफ थी अर्ली मैन की। They did not know how to make fire। एंड ऑल्सो जब खाना ही नहीं था, और अगर चलो मान लें एक बार कि उनको सब्जी मिल भी गई, तो उनके पास में फायर नहीं था। फायर मतलब आग। उस टाइम पे आग भी इन्वेंट नहीं हुई थी, तो वो खाना किस में बनाते? ओके, सो दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर। उन्हें आग लगाना भी नहीं आता था। सो दे एट रॉ मीट, और इसलिए उनको जानवरों को मार के उनका कच्चा मीट खाना पड़ता था। ओके, सो दे एट रॉ मीट। रॉ मतलब जो पका हुआ नहीं, कच्चा। तो वो कैसा मीट खाते थे? कच्चा मीट खाते थे, रॉ मीट खाते थे। डू यू थिंक देयर लाइफ वॉज कंफर्टेबल? सो आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ ऐसी कंफर्टेबल थी जहाँ पे घर नहीं था, केव्स में रह रहे थे, जहाँ पे फायर नहीं था, जहाँ पे उनके पास में प्रॉपर खाना नहीं था, जहाँ पे उनको रॉ मीट खाना पड़ता था? उनकी लाइफ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी चिल्ड्रन। यू कैन सी दीज पीपल, दे यूज्ड टू हैड वेरी वेरी टफ टाइम। उनके पास में उस समय कोई भी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, बट स्टिल दे यूज्ड टू लिव। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर्स हाउ दीज पीपल आर एंजॉइंग देमसेल्व्स, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी उनको उसी में जीना आ गया था। द व्हील। अब बारी आती है व्हील की, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अर्ली मैन के बारे में, अर्ली मैन की लाइफ के बारे में पढ़ लिया। हमने ये भी जान लिया कि अर्ली मैन के पास आज के जैसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं थी, और इवन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की भी चीज़ें नहीं थी। तो व्हील तो बहुत दूर की बात है। ओके, सो आओ आपको एक हल्का सा व्हील के बारे में देते हैं इंट्रोडक्शन। Here are some means of transport. Draw what is missing in them. You can see children, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट की पिक्चर्स हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। क्या होता है? वो चीज़ें जो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाती हैं, दोज आर नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे बसेस हो गई, कार्स हो गए, स्कूटर्स हो गए, राइट? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Here are some means of transport. Draw what is missing in them. क्या बनाना है? हमें वो चीजें बनानी है जो इन ट्रांसपोर्ट से मिसिंग आउट है। ओके, तो पहले तो आइडेंटिफाई द पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ साइकिल, ओके, सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ कार, एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ अ रिक्शा। अब आपको पता है ना कि इन सारे व्हीकल्स में कितने कितने व्हील्स होते हैं? स्कूटर या बाइसिकल में कितने व्हील्स होते हैं? 2। सो हाउ मेनी व्हील्स यू आर गोइंग टू मेक?
two here, okay? You will make two wheels. Now, in the second picture, cars में कितने wheels होते हैं children? There are 4 wheels. So यहाँ पे एक चक्का आएगा and here one wheel will come and the rest two will be at the back of the car. Okay? Now in the third picture, rickshaw कितने होते हैं इसके पास wheels? 3. One in front and 2 at the back. So now can you see that these means of transport are looking कंप्लीट. ओके, इससे पहले कितना मिस आउट सा लग रहा था, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये ऐसी आधी अधूरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है, आधी अधूरी कार क्यों बनी है, आधी अधूरी साइकिल क्यों है, आधी अधूरी रिक्शा क्यों है, क्योंकि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस थी वो थी इनकी व्हील्स. ओके, और बिना व्हील्स के क्या ये मूव कर सकते थे? नो, एंड दैट इज व्हाई व्हील्स आर इंपॉर्टेंट. सो वी हैव ड्रॉन द व्हील्स एंड वी हैव कंप्लीटेड द पिक्चर. ओके चिल्ड्रन, all means of transport that move on land have wheels. Okay, जितनी भी means of transport move करती है children land पे, उनके पास क्या होता है? wheels होते हैं, चक्के होते हैं. they cannot move fast without wheels. बिना wheels के they cannot move fast. Okay, वो बिल्कुल भी fast नहीं चल पाएंगे अगर उनके पास क्या नहीं होगा? wheels नहीं होंगे. Even an aeroplane has wheels to move on land. आपने कभी एरोप्लेन पे बैठा है? एरोप्लेन के पास भी व्हील्स होते हैं. जब वो टेक ऑफ करता है तो उसमें पहले व्हील्स निकलते हैं और व्हील्स पहले बहुत स्पीड में उसके रनवे पे चलता है एंड देन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई. ओके, सो आप खुद ही सोच लो कि कोई भी चीज जिसको स्पीड में जाना है, जिसको मूव करना है, उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए व्हील्स. ओके, यू कैन सी दीज पिक्चर्स चिल्ड्रन. ईच एंड एवरी व्हीकल हैज गॉट व्हील्स एंड दैट इज व्हाई इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू शुड हैव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड साथ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास क्या होना चाहिए? व्हील्स होने चाहिए. ओके, सो दे कैन नॉट मूव फास्ट विदाउट व्हील्स. इवन एन एरोप्लेन हैज व्हील्स टू मूव ऑन लैंड. ओके, यू नो that the early people hunted animals. अब बारी आ गई फिर से अर्ली मैन की. हमने व्हील के बारे में जान लिया, हमने व्हील की इंपॉर्टेंस भी जान ली कि बिना व्हील के मूव करना इज इम्पॉसिबल. ओके, अब आप सोचो अर्ली मैन के बारे में. जब उनके पास में प्रॉपर होम्स नहीं था, फायर नहीं था, खाना नहीं था, तो व्हील तो बहुत दूर की बात है. राइट, सो यू नो दैट द अर्ली पीपल हंटेड एनिमल्स. ये हमने जाना अभी कि जो अर्ली मैन थे वो जानवरों का हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे. When they killed an animal, they had to either carry it or drag it to their caves. This was difficult. Okay, जब वो हंट कर लेते थे अपने शिकार का तो उसको उठाने के लिए या तो उनको अपनी पीठ में अपना शिकार को ले जाना पड़ता था या फिर खींच के they used to take it to their caves. Okay, तो कितना मुश्किल था. एक तो एनिमल, ऊपर से वो कितना हैवी हो जाता होगा और उसको मार के फिर उसको ढो के वो अपने केव्स में लेके जाते थे एंड इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट दीज पीपल आर ट्राइंग टू हंट दीज डियर्स. एंड क्या होगा जब वो एक बार उसका शिकार कर लेंगे तो इसको कैसे लेके जाएंगे? अपनी पीठ में या फिर उसको खींच के, ड्रैग मतलब घसीट के उसको अपने केव्स तक लेके जाएंगे क्योंकि गाड़ियां नहीं थी. ओके, कोई उनके पास में कार्ट नहीं था जिस पे व्हील्स हो कि आराम से उसको उसमें डाला और खींच के ले गए केव्स में. तो उनको उस टाइम पे अपनी पीठ पे या खींच के अपना सामान या अपना कोई भी शिकार अपने गुफा तक खुद लेके जाना पड़ता था. One day someone must have seen a log of wood rolling down a hill. एक दिन क्या हुआ होगा कि किसी ने log of wood क्या होता है चिल्ड्रन? यू कैन सी ये क्या है? लॉग है. ओके, लकड़ी का लॉग, गोल आकार में लकड़ी का लॉग होता है. तो किसी दिन किसी इंसान ने log of wood को देखा होगा पहाड़ की तरफ से रोल डाउन करते नीचे आते हुए.
ठीक है, दिस मस्ट हैव मेड हिम और हर थिंक राउंड थिंग्स कैन बी रोल्ड ऑन लैंड मच मोर इजली देन ड्रैगिंग। और उसके बाद उस इंसान को लगा होगा कि यार इस तरह से रोल करके चीज को लाना इज सिंपलियर देन टू ड्रैग इट। ओके, और इस तरह से लोगों को आइडिया मिला होगा। चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि किसी ने पहाड़ की तरफ ऐसे कोई वुड को, लॉग ऑफ वुड को रोल डाउन करते हुए नीचे आते हुए देख लिया होगा और फिर सोचा होगा कि यार ऐसे रोल करते हुए सामान को लाना इज सिंपल, देन खींच के लाना, घसीट के लाना, और उसके बाद उनको ये आइडिया आया हुआ होगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है दिस मस्ट हैव मेड हिम और हर थिंक राउंड थिंग्स कैन बी रोल्ड ऑन लैंड मच मोर इजली देन ड्रैगिंग। जो राउंड चीज होती है ना, गोलाकार, वो जल्दी 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 रोल होके आप तक पहुंच सकती हैं, किसके बजाय? खींचने के बजाय। Someone must have then got the idea of using a number of logs to carry heavy animals. और उसके बाद क्या आया होगा आइडिया? ये सारी चीजें देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, डिस्कस करने के बाद ये आइडिया आया होगा कि यार नंबर ऑफ लॉग्स को यूज करते हैं टू कैरी हैवी एनिमल्स, कैरी करने के लिए हैवी एनिमल्स। ओके, हैवी एनिमल्स लाइक एन एलिफेंट। यू कैन सी चिल्ड्रन कैसे उसको रखा गया है। द एलिफेंट वॉज किल्ड, ओके, किल्ड बाय एन अर्ली मैन, और उसको अगर खींच के केव तक लेके जाना है तो हाउ दे आर कैरिंग हिम? दे हैव पुट द लॉग्स ऑफ वुड, ओके, और उसको रस्सी से बांध दिया है एलिफेंट को, और रस्सी का एक एक पोर्शन सबने अपनी अपनी तरफ आगे पकड़ रखा है और एलिफेंट को उस पे ड्रैग करके ला रहे हैं। किस पे ड्रैग करके ला रहे हैं? ये राउंड लॉग ऑफ वुड को, क्योंकि इनको आइडिया मिल गया था कि जो राउंड चीज होती है वो रोल डाउन करके जल्दी हमारे पास तक सामान को ला सकती है। ओके, तो यहां से धीरे धीरे व्हील का आइडिया शुरू हुआ था। चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज really very interesting. You are getting to know that how these wheels were invented. Okay, तो यहां से आइडिया आया होगा कि अगर सामान को अपने तक लाना है या फिर कहीं पहुंचाना है तो बेटर क्या है कि उसको राउंड कोई चीजों पे रोल डाउन करके खींच के ले आओ, तो स्पीड में चीज आएगी और हमें उतना स्ट्रेंथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट ईजी। बट ये भी काम जो हो रहा है, क्या आपको लगता है इजी होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई इंजन नहीं है, मैकेनिकल चीज नहीं है, ओके, एक्सेलरेटर नहीं है कि स्पीड दे दिया और एलिफेंट जल्दी से लॉग ऑफ वुड पे रोल करके आ गया। नो, इवन दिस वाज नॉट दैट इजी. As the animal was pulled, the logs at the back had to be brought to the front. Okay, now please look here carefully children. जैसे ही एनिमल को खींचा जाता था, पुल किया जाता था, आगे की तरफ खींचा जाता था, जो लकड़ी के लॉग्स थे, जो लकड़ी के जो राउंड राउंड आपको मैंने बताया, जो लकड़ी के लॉग्स थे, इन द पिक्चर यू कैन सी द लॉग्स, वो क्या होते थे? The logs at the back had to be brought to the front. उन लॉग्स को पहले आगे लाना पड़ता था पीछे से और फिर खींचो। ओके, तो इस तरह से मतलब द टास्क वॉज नॉट ईजी, थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ, खुद अपनी पीठ पे ढो के लाना या घसीट के लाने से थोड़ा इजी था। ओके, बट ये भी कोई आसान काम नहीं था, बस इसमें क्या था कि थोड़ी सी मेहनत कम लग रही थी। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज the thing which early men used to do when they used to kill an animal. They used to bring the animal like this. All right. Now, activity. Take some round pencils. Now we will understand कि how these rolling technique were used to work with early men. Okay, so you also do this activity and then you will understand कि ये वाला जो टेक्निक इन लोगों ने निकाला था कि कोई भी राउंड चीज के ऊपर सामान रखो और फिर उसको खींचो तो वो जल्दी से रोल हो जाता है, तो वो कैसे काम करता है, तो ये अब हम एक्टिविटी से समझेंगे। And this activity will be done by all of you who are watching me right now. Okay. Take some round pencils, put them together on the table. क्या करना है? Round pencils लेना है और टेबल पे उसको रखना है। You can see this boy, how he has kept these pencils together. Okay, round pencils kept together. Now, put a stone on them. क्या करना है? उसके ऊपर रखना है पत्थर. This is a stone which is kept on the pencils.
टाई अ स्ट्रिंग टू द स्टोन एंड पुल इट, फिर क्या करो, टाई अ स्ट्रिंग, धागा बांधो या रस्सी बांधो खींचने के लिए, पुल करने के लिए। ओके तो इस पे देखो यहाँ पे यू कैन सी दिस स्ट्रिंग वाज टाइड टू द स्टोन टू पुल इट। Now the stone moves easily as the pencils roll on the table. Stone आपके पास जल्दी आएगा क्योंकि पेंसिल्स क्या होने लगती हैं, रोल होने लगती हैं, और जैसे जैसे रोल होंगी स्टोन को आपके पास तक ले आएंगी। What will you have to do to keep the stone moving? क्या करना होगा आपको स्टोन को मूव करने के लिए पेंसिल्स पे। सो चिल्ड्रन क्या करना होगा, बार बार जो पेंसिल्स पीछे छूट जा रही है उसको आगे तक लाना पड़ेगा और फिर स्टोन खींचना पड़ेगा, फिर पेंसिल्स को आगे लाना पड़ेगा और फिर खींचना पड़ेगा। ओके सो दिस इज हाउ यू विल मूव द स्टोन। नाउ अज्यूम that this was the same technique early men used to follow, right? जो हमने एलिफेंट की पिक्चर देखी थी लॉग ऑफ वुड में, उसी में आपको ये चीज अज्यूम करना है कि मान लो कि ये स्टोन है एलिफेंट और ये लॉग्स ऑफ वुड है, और इस तरह से चिल्ड्रन अर्ली मैन अपना शिकार ढो के लाया करते थे। Okay, so this is the activity you must try at your home and just see whether this is easy or not. Okay. Someone had then another great idea. He or she cut 2 round pieces from a log. अब हमने देख लिया कि ठीक है उन लोगों ने ये वाला टेक्निक निकाला था कि राउंड करके कोई चीज़ हो और उस पर अगर सामान लाओ तो जल्दी जल्दी खींचने लगती है, बट ये भी कोई आसान काम नहीं था, बार बार वो लकड़ी के लॉग को आगे करो और फिर खींचो। तो फिर किसी और को एक और आइडिया आया। ओके someone then had got great idea. What was the idea? He or she cut 2 round pieces from a log. क्या किया था, किसी ने, जिसको भी ये आइडिया आया था, उसने लॉग के 2 पीसेस किए। ओके उसने लॉग के 2 पीसेस किए, यू कैन सी लॉग के 2 पीसेस किए। होल्स वर मेड इन द सेंटर, और उसके बीच में बनाए छेद, होल्स बनाए। एंड अ स्टिक वॉज पास्ड थ्रू द होल्स, और उसके बीच में क्या लगा दिया, स्टिक लगा दिया। यू कैन सी पहले लॉग ऑफ वुड को कट किया 2 में और फिर उसके बीच में बनाया छेद और छेद के बीच में कर दिया स्टिक। ओके लाइक दिस, अंडरस्टूड? ओके अ फ्यू मोर स्टिक्स वर जॉइंड टू इट टू मेक अ कार्ट, और लकड़ियां जोड़ के क्या बना दिया, कार्ट बनाया। अ फ्यू मोर स्टिक्स वर जॉइंड टू मेक अ कार्ट, और लकड़ियां जोड़ के क्या बना दिया, कार्ट बनाया, टांगा जैसे बनाया। दिस कार्ट कुड नाउ बी इजली पुल्ड टू कैरी हैवी लोड्स, और इस तरह से चिल्ड्रन ऐसी कार्ट क्या यूज करने में आ गई, हैवी, भारी सामान को ढोने में आई। एंड सो द व्हील वॉज इन्वेंटेड, और इस तरह से चिल्ड्रन व्हील हो गया था invented. Understood how the invention of wheel took place? This is how the invention of wheel took place. कि after doing so many experiments, so many observations, किसी को आइडिया आया कि यार इतनी मेहनत करने से तो अच्छा है कि जो लॉग ऑफ वुड है उसको पहले कट कर दो बीच में, और फिर उसके बाद उन लॉग ऑफ वुड के 2 हिस्से में बनाओ होल, और फिर बीच में लकड़ी डाल दो, और फिर उसके बाद पीछे काट जैसा लकड़ियां जोड़ के स्पेस बना के टांगा बना दो, और उसको जिसमें आपने लकड़ी घुसा के 2 होल्स में चक्के बनाए हैं उसको उसमें जोड़ दो, तो इस तरह से चिल्ड्रन बन जाएगा उनका कार्ट। एंड यू कैन सी दिस अर्ली मैन इज पुलिंग दिस कार्ट एंड द कार्ट हैज गॉट दैट लॉग ऑफ वुड का व्हील्स, एंड दिस इज हाउ द इन्वेंशन ऑफ व्हील टुक प्लेस। है ना इंटरेस्टिंग? आज पता चला ना आपको कि ये जो व्हील है जिसमें आप साइकिल चलाते हो, आप पापा के साथ स्कूटर में घूमते हो, कार्स में घूमते हो, आखिर ये व्हील बनी कहाँ से थी? तो इस तरह से चिल्ड्रन आइडिया आया होगा और ये व्हील का इन्वेंशन हुआ होगा। ओके नाउ लाइफ स्किल, इफ यू ओन अ बाइसिकल यू शुड लुक आफ्टर इट वेल। ओके अगर आपके पास में बाइसाइकिल है चिल्ड्रन तो आपको बाइसाइकिल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इट शुड बी रेगुलरली क्लीन्ड। सब अपने अपनी साइकिल्स को रेगुलरली क्लीन करते हो ना, हमें अपनी साइकिल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट हमें अपनी किसी भी प्रकार की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर साइकिल है तो रोज़ उसको साफ करो, कपड़े से साफ करो, बीच बीच में उसको वॉश भी करो। ओके
एंड इट्स चेन एंड व्हील्स शुड बी ऑयल्ड रेगुलरली, और जो चेन होती है जिसमें व्हील फंसे रहते हैं उसमें तेल डाल के उसको क्या करना चाहिए, पॉलिश करना चाहिए, उसको चिकना बनाने के लिए। ओके, From time to time, it should be taken to repair shop for servicing, that is through cleaning and greasing. और बीच बीच में साइकिल वाली शॉप पे जाके उसकी सर्विसिंग कराओ। जैसे योर फादर मस्ट बी टेकिंग द कार इनटू द सर्विसिंग सेंटर, और वहाँ पे वो कार की अच्छे से धुलाई कराते होंगे, उसमें चीज़ें जो गड़बड़ हैं उसको ठीक कराते हैं, ऑयलिंग करते होंगे। उसी तरह से चिल्ड्रन, जो आपकी गाड़ी है साइकिल, उसको भी बीच बीच में साइकिल की दुकान पे ले जाके उसके चेन्स का चेक कराओ, ऑयल डलवाओ, ग्रीसिंग कराओ। इस तरह से अपनी साइकिल का बहुत ध्यान रखो। If you look after your bicycle, it will run more smoothly and last longer. अगर आप अपनी साइकिल का ध्यान रखोगे चिल्ड्रन, तो वो और स्मूथली चलेगी। स्मूथली मतलब और बढ़िया चलेगी, बिना किसी तकलीफ के चलेगी, स्मूथ चलेगी और बहुत दिन तक चलेगी। लास्ट लॉन्गर मतलब बहुत टाइम तक चलेगी। ओके, तो अगर आप अपनी गाड़ियों का ध्यान रखोगे तो गाड़ी आपका ध्यान रखेगी चिल्ड्रन, और वो आपके साथ बहुत टाइम तक रहेगी। और इस तरह से चिल्ड्रन, हम सबको अपनी गाड़ियों का, अपने सारे व्हील्स, अपने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाती है। और अभी हमने पढ़ा कि हाउ डिफिकल्ट वाज दैट, कि बिना व्हील्स की लाइफ कितनी मुश्किल थी। तो आप सोचो बिना गाड़ी के लाइफ कितनी दिक्कत हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन वी ऑल should take care of our vehicles. Okay, so this was the chapter how the wheel was invented, and we got the story, we understood about the early man, we also went through their life, that how difficult their life was, and finally how the idea came for inventing the wheel. Okay, so this was the chapter, this was the last chapter of your environmental studies children, and सबसे मजेदार चैप्टर आपके सारे चैप्टर्स में यही वाला था, क्योंकि हमने इसको अर्ली मैन के साथ कनेक्ट किया था। ओके, अब चिल्ड्रन एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये नीचे क्लासेस रहती हैं चिल्ड्रन। अब आप जो भी क्लास में हो आपको क्लास का बटन दबाना है। मान लो यू आर इन क्लास 2, यू विल क्लिक क्लास 2 बटन। The moment you click class 2 button, you will have all your teachers in front of you. अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो टीचर का बटन क्लिक कर दो। अब आपको EVS पढ़ना है, you will click watch now button of EVS. जैसे ही आप EVS का क्लिक करोगे you will have all your chapter wise videos in front of you. अब आपको जो भी चैप्टर देखना है click and the video will start. तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आई होप यू हैव एंजॉयड विद मी, बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।